नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन, सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। सामीन ज़ी वक़ार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहिसाब शुक्र कि उसने हर साल की तरह इस साल भी अपने प्यारे हबीब जनाबे ताजदारे मदीना सुरूर क़ल्ब सीना जनाबे हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की विलादत बासआदत की खुशी मनाने की हमें तौफीक अता फरमाई। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये बड़ा करम है कि उस ज़ात ने हमें उस गिरोह इंसानी में से पैदा फरमाया कि जिसका ताल्लुक उस ज़ात से है कि जो दुनिया में आया तब भी उम्मती उम्मती की सदाएं करता रहा, जो कब्र अनवर में गया तब भी उम्मती की सदाएं थीं। और कल मैदान महशर में जब सारे रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे, जब सारे चाहने वाले दूर हो जाएंगे, मेरे आका रहमत वाले हाथों से इशारा करके फरमाएंगे आना लहा आना लहा। उस नबी की उम्मत में से अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया। और खुदा की इज्जत की कसम, जितने इनामात अल्लाह ने हमें अता फरमाए हैं सारे इनामात अपनी जगह पर, लेकिन अल्लाह ने जो एहसान फरमाया हम पर कि हमें अपने हबीब की उम्मत में से पैदा फरमाया, इस एहसान जैसा कोई एहसान नहीं है। और यही वजह है कि जब माह रबीउल अव्वल शरीफ आता है तो अहले मोहब्बत, अहले अकीदत, अहले निस्बत और अहले सुन्नत के चेहरे चमक जाते हैं। और खुदा की इज्जत की कसम, अल्लाह ने वादा फरमाया कि ए हबीब वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, कि हर आने वाली घड़ी ए मेरे हबीब तेरे लिए पहले से बेहतर है। तो आप देखते हैं कि हर साल जब भी रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता है पहले से बढ़ के चरागा किया जाता है, पहले से बढ़ के जश्न मनाए जाते हैं, पहले से बढ़ के नारे लगाए जाते हैं। इसी कैफियत को और इसी मंजर को नासिर चिश्ती यूं लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि चुकदा पिया है अर्श वी फर्श वल्ले, रखण कौन गरीबां दी लज आया। कहिए सुभान अल्लाह। चुकदा पिया है अर्श वी फर्श वल्ले, रखण कौन गरीबां दी लज आया। भावें शाह ते भावें गदा है सी, कासा लैके बूए ते भज आया। अगू ऐसा करम करीम कमाल कीता, भुखा गया सी जेड़ा रज रज आया। ते सदियां बाद भी नासिर इंज लगदा जिवें सोहना जमाने ते अज आया। सदियां बाद भी नासिर इंज लगदा जिवें सोहना जमाने ते अज आया। तो अल्लाह ने हमें जो कुछ अता फरमाया कि हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फैजान है और आपका सदका है। और ये उसूल है जमाने का कि जिसका खाया जाता है उसके गीत गाए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो कुछ मिल रहा है वो सरकार के सदके मिल रहा है और हमारी जबानों से नबी नबी की सदाएं बुलंद हो रही हैं। सामीन ज़ी वक़ार, हर साल मेरे बरादर असगर जनाब सैयद तासीर हुसैन शाह साहब बुखारी आप इस महफिल पाक में नकाबत के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। और इस साल वो किसी मसरूफियत की बिना पर नहीं आ सके और मेरी अपनी तालीमी मसरूफियात हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने किबला मास्टर इकबाल साहब के साथ वादा किया हुआ था तो उस वादे को निभाने के लिए नाचीज़
सैयद तौकीर बुखारी आपकी खिदमत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदा सराई के लिए हाजिर है। मैं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ रहा हूँ ताकि बर वक्त महफिल पाक इख्तिताम पजीर हो। एक उसूल याद रखिएगा कि अल्लाह ने सारी कायनात को, जिसे हम देख सकते हैं उसको भी और जिसे हम नहीं देख सकते उसको भी, अपने हबीब के सदके पैदा फरमाया। अगर बात समझ आइए तो कह दे सुभान अल्लाह। अब इसमें पूरी कायनात आ गई, दुनिया और माफी आ गए। एक शायर ने इसकी मंजर कशी बड़ी खूबसूरत अंदाज में की है कि जो कुछ है वो सरकार के सदके है, जो कुछ है वो, जरा थोड़ा जा साथ दे सो। अगरचे मेरी तबीयत नासाज है लेकिन इंशाअल्लाह अगर आपका ज़ौक़ साथ देगा तो मैं इसको आड़े नहीं आने दूंगा। जो कुछ है वो सरकार के सदके है। अब इसका दूसरा रुख देखिए, शायर कहता है कि अगर सरकार इस दुनिया में ना आते, अगर सरकार इस दुनिया में ना आते तो फिर न दरिया की मौजों में होती रवानी, न होता समुंदर में बहता ये पानी, न सूरज की किरणें चमकती जहां पर, बरसते न जलवे जमीनों जमा पर, न सजती सितारों की बज़्म आसमां पर, न पड़ती नजर मालिके दो जहां पर, न बादल में पानी का होता खजाना, न मट्टी ग़िज़ाओं का बनती बहाना, न बारिश न खेती न सब्जा न दाना, न ये आशियाना न वो आशियाना, रहे मारिफत से न इंसान गुजरता, न सैर आसमानी फजाओं की करता, न इदराक बढ़ता न एहसास उभरता, न कुरान उतरता न ईमान निखरता। जो मंजिल न होती तो रफ्तार कैसी, जो महफिल न होती तो गुफ्तार कैसी, जमाने के दिलकश नजारे न होते, किसी को किसी के सहारे न होते, न होती जमीन और न होता फलक भी, न जिन्नो बशर और न हूरो मलक भी, कलीमो खलीलो सफी भी न होते, वली भी न होते, नबी भी न होते, न तौरात होती न इंजील होती, न दुनिया में फौजे अबाबील होती, न कुरान आता न तौहीद होती, न बख्शिश की उम्मीद होती, न ये अर्श कुर्सी न ये चांद तारे, न जन्नत न दोज़ख न दरिया न धारे, जहां में किसी शय का साया न होता जो हक ने मुहम्मद बनाया न होता, जहां में किसी शय का साया न होता जो हक ने मुहम्मद बनाया न होता, जो हक ने मुहम्मद बनाया न होता। तो मैं एक शेर के साथ आगे बढ़ रहा हूं, बुलंद आवाज से पढ़िए। अरबी सुल्तान आया, अरबी पढ़ दे मैं नात नहीं पढ़ रहा, सिर्फ एक शेर आपके ज़ौक़ के लिए। अरबी सुल्तान आया, अरबी सुल्तान आया, ऊंचियां नीवियां दे सोना फर्क मिटाना आया, ऊंचियां नीवियां दे सोना फर्क मिटाना आया, सोना सब तू अखीर आया, हो सोना सब तू अखीर आया, सारे नबी टुर गए थे फिर नबियां दा पीर आया, सारे नबी टुर गए थे फिर नबियां दा। दावते तिलावते कुरान हकीम के लिए इल्तिमास गुजार हूँ अजीम कारी कुरान और आपकी इस मस्जिद के खतीब व इमाम जनाबे मोहतरम कारी मोहम्मद इब्रार ज़ियाई साहब तशरीफ़ लाते हैं और अपनी खूबसूरत आवाज़ के साथ, खूबसूरत अंदाज के साथ आज की इस महफ़िल मुक़द्दसा का आगाज़ फरमाते हैं। जनाबे मोहतरम कारी मोहम्मद इब्रार ज़ियाई साहब।